ओम शांति। पिछली वीडियो में हमने जहाँ तक पढ़ा था हम उससे आगे आज पढ़ते हैं। सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं, पर हम यही सोचते आए हैं कि परेशान होना या उदास महसूस करना एक सहज और स्वाभाविक भाव है। सिस्टर शिवानी जी कहती हैं, जब आप परेशान और व्याकुल हो जाएंगे तो आपके इस भाव का असर आपके बच्चे पर भी होगा। आपके बच्चे का मनोबल टूटेगा और आप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वह अपनी इस हताश मानसिकता के साथ अच्छा प्रदर्शन करके दिखाए। आप अपने आसपास के लोगों को सकारात्मक ऊर्जा नहीं दे रहे, इसलिए कह सकते हैं कि आप सही तरीके से अपनी जिम्मेवारी भी नहीं निभा रहे। जब आपका बच्चा कम अंक लाता है तो आपका सबसे पहला दायित्व यह होना चाहिए कि आप अपने मन को संभालें। आपको शांत और सहज बने रहना होगा ताकि आप उस पर उसी समय चिल्लाकर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट न करें। इसके बाद आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उसके मन की अवस्था का ध्यान रखें। आखिर में आप उसे बहुत सावधानी के साथ यह समझाएं कि उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ना चाहिए और अगली बार अच्छे अंक लाने का प्रयत्न करना चाहिए। सुरेश ओबरॉय जी अब कहते हैं, जबकि अक्सर होता यह है कि हम अपने बच्चे के साथ इससे ठीक विपरीत बर्ताव करते हैं। हम उसकी ऊर्जा को सोख लेते हैं और उसके आत्मविश्वास को घटा देते हैं और उसे छोटा महसूस करवाते हैं। शायद यही वजह है कि आजकल के बच्चों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति इतनी बढ़ती जा रही है। सिस्टर शिवानी जी कहती हैं, जब कोई बच्चा आत्महत्या करता है तो उसकी एक बड़ी वजह यही होती है कि वह नाकामयाब होने के बाद अपने माँ बाप का सामना नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए नहीं है कि वह असफल हो गया है, दरअसल वह अपने माता पिता को अप्रसन्न नहीं देखना चाहता और वह स्वयं को उनकी अप्रसन्नता के लिए दोषी पाता है। उसके माता पिता पूरे साल उस पर लगातार यही दबाव डालते आए हैं कि अगर वह सफल होगा तभी वे खुश हो सकेंगे। सुरेश ओबरॉय जी अब कहते हैं, मैं सोचता था कि यह देखना भी मेरी जिम्मेवारी है कि मेरा बच्चा अपना लक्ष्य प्राप्त करे, भले ही वह पढ़ाई हो, खेलकूद हो या फिर कोई और गतिविधि हो। मुझे लगता है कि मुझे जो करना चाहिए मैं तो आज तक उसका विपरीत करता आ रहा हूँ। सिस्टर शिवानी जी कहती हैं, हर व्यक्ति का जीवन 4 पक्षों पर टिका है, भौतिक, बौद्धिक, भावात्मक व आध्यात्मिक। यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य, बौद्धिक विकास, मन की भावात्मक अवस्था और आध्यात्मिक स्वास्थ्य से संबंध रखता है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके बच्चे भी जीवन में सफल हो, सही मायनों में पूरी तरह से सफल, तो इन चारों पक्षों को समान रूप से संतुलित बनाना होगा। जब आप अपने बच्चे के लिए अपनी जिम्मेवारियों के बारे में विचार करते हैं तो आप उसके शैक्षिक प्रदर्शन मतलब पढ़ाई के प्रदर्शन और पाठ्येतर गतिविधियों के बारे में सोचते हैं कि उसको क्या पढ़ना है, उसके बारे में सोचते हैं और उसकी सेहत का ध्यान रखते हैं। आपके बच्चे को एक अच्छा घर, सबसे अच्छा भोजन, अच्छा व्यायाम आदि मिलना चाहिए। उसके सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए आप चाहते हैं कि वह अच्छे दोस्तों के बीच रहे और पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों में भी हिस्सा ले। पर आपका बच्चा मन ही मन क्या महसूस कर रहा है, हम सही मायनों में इस पक्ष के लिए तो कभी विचार ही नहीं करते। हो सकता है कि वह शारीरिक और शैक्षिक रूप से बहुत बेहतर हो, पर आपके लगातार दबाव, अन्य व्यक्तियों के साथ लगातार की जा रही तुलना और माता पिता की ओर से मिल रही लगातार आलोचना उसकी भावात्मक ऊर्जा को सोख लेती है। आपको अपने आप से यह पूछना होगा कि क्या मैं अपने दायित्व को पूरी तरह से निभा रहा हूँ। हो सकता है कि वह कल बड़ा होकर एक अच्छा डॉक्टर या वकील बने, हो सकता है कि उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी उत्तम हो, परंतु अगर वह भावात्मक रूप से मजबूत न हुआ तो क्या वह एक अच्छा इंसान बन सकेगा। अगर वह एक अच्छा इंसान नहीं बन सकेगा, एक शक्तिशाली मनुष्य नहीं होगा, तो क्या वह सही मायनों में प्रसन्नता का अनुभव कर सकेगा। सुरेश ओबरॉय जी पूछते हैं, अगर वह भावात्मक रूप से बहुत ताकतवर नहीं है तो क्या होगा। सिस्टर शिवानी जी, अगर आप एक अच्छे डॉक्टर हैं तो तकनीकी रूप से आपको एक अच्छा डॉक्टर ही कहा जाएगा, पर अगर आप भावात्मक रूप से ताकतवर न हुए तो आप बहुत आसानी से खींच जाएंगे और आप बहुत आसानी से अपनी प्रतिक्रिया देंगे। अपने माता पिता या साथ काम करने वालों के साथ सहानुभूति का रवैया नहीं रखेंगे, लोगों के साथ अच्छे संबंध नहीं रख सकेंगे क्योंकि आपके अंदर सहन शक्ति का अभाव होगा। क्या अब भी आपको एक अच्छा डॉक्टर कहा जा सकता है। जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमें केवल लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाया जाता है, पर कैसे सोचना है यह कोई नहीं सिखाता। सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं, पर सिस्टर शिवानी, ऐसा ही तो होता आया है, हमें अब तक आईक्यू के बारे में ही सिखाया गया है, आईक्यू तो बहुत बाद में सामने आया। सिस्टर शिवानी जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपका आईक्यू अच्छा होना चाहिए, पर आपकी भावात्मक ताकत भी तो मायने रखती है।
भावनात्मक रूप से मजबूत व्यक्ति जीवन के सारे संघर्षों व चुनौतियों से पार पा सकता है। हमें एक मजबूत IQ के साथ साथ भावनात्मक ताकत भी चाहिए, उसके बाद ही हम जीवन में सफल हो सकते हैं। सुरेश ओबेरॉय जी कहते हैं, जिन दिनों मैं बच्चा था मुझे आज भी याद है, बेशक अक्सर बच्चों को कुछ सिखाने के लिए थप्पड़ भी जड़ दिया करते थे। यहाँ तक कि स्कूलों में भी ऐसा ही होता था। अगर बच्चों के कम अंक आते तो उन्हें भय होता था कि वे कम अंकों के साथ अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। सिस्टर शिवानी जी कहती हैं, ठीक कहा आपने, हमें अपने आप से पहले पूछना होगा कि क्या हम उचित रूप से अपने दायित्व का पालन कर रहे हैं। केवल उन्हें उचित प्रदर्शन करने के लिए तैयार करके ही हमारा सारा दायित्व पूरा नहीं हो जाता। बच्चे को एक मजबूत इंसान बनाने की हमारी दूसरी जिम्मेवारी का क्या होगा। जीवन में तो बहुत सारी चुनौतियां सामने आती हैं। आज आपका बच्चा अच्छे अंकों के साथ कक्षा में भरपूर अंक ले आएगा, पर क्या उसके अंक उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने की ताकत दे सकेंगे। सुरेश ओबेरॉय जी कहते हैं, हो सकता है कि वह भावनात्मक रूप से इतना कमजोर रह जाए कि वह जीवन में दूसरी बातों के लिए प्रतियोगिता ही न कर सके। सिस्टर शिवानी जी, सही कहा, अगर उसे छोटी सी भी चुनौती का सामना करना पड़ा तो शायद वह उसे नहीं निभा सकेगा। अगर उसे ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़ा जिनके साथ वह अच्छी तरह नहीं निभा सकता तो वह क्या करेगा। हम उस पहलू के बारे में तो विचार तक नहीं करते। क्यों? इसकी अहम वजह यही है कि हमने अपने जीवन में कभी उस पहलू के बारे में विचार नहीं किया। हम सदा से ही भावनात्मक तौर पर प्रसन्न रहने की आवश्यकता को नकारते आए हैं। हमने सोचा है कि बाहरी तौर पर जो भी दिख रहा है हमें केवल उसे ही संवारने की जरूरत है, फिर चाहे वह हमारे जीवन में हो या उनके जीवन के लिए हो जिनके लिए हम जिम्मेवारी रखते हैं। सुरेश ओबेरॉय जी, अधिकतर पुरुषों को यही लगता है कि केवल पैसा कमाना ही उनकी जिम्मेवारी है और अगर उन्होंने ऐसा कर लिया तो मानो उनका सारा काम पूरा हो गया। सिस्टर शिवानी जी, पति को लगता है कि उसने घर और परिवार की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया है। उसे लगता है कि उसने इतना कुछ दिया है इसलिए पूरे परिवार को खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके अनुसार तो प्रसन्नता बाहरी साधनों से आती है। सुरेश ओबेरॉय जी, हम उन्हें अच्छे खिलौने, अच्छे कपड़े, अच्छा भोजन वगैरह देकर सोचते हैं कि हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। अब अगर वे फिर भी अच्छी तरह पढ़ाई नहीं करते तो ये उनकी समस्या है। हम बड़ी आसानी से सारी जिम्मेवारी उनके संस्कारों, स्कूल और साथियों की ओर से पड़ने वाले दबाव पर डाल देते हैं। हम दूसरे लोगों को दोषी ठहराने का सिलसिला जारी रखते हैं। सिस्टर शिवानी जी, क्योंकि आप स्वयं वह जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। अपनी अच्छी कमाई के बल पर बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजना, उसे सबसे बेहतर घर, बेहतर खानपान और हर बेहतर चीज़ देना कहीं आसान है, परंतु अपने बच्चे को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। सुरेश ओबेरॉय जी, मुझे जिस अहम बात का एहसास हुआ है वह यह है कि पहले मुझे भावनात्मक रूप से मजबूत बनना होगा। सिस्टर शिवानी जी, क्यों ना थोड़ा सा ध्यान का अभ्यास कर लिया जाए। सिस्टर शिवानी जी कहती हैं, चलिए अब ध्यान करने का समय हो गया है। हमें अपने बच्चों की देखरेख करते समय इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि भले ही हम किसी अच्छे स्कूल में पढ़ने न गए हों, पर हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेज सकते हैं। हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वह अच्छी तरह खाएं, भले ही हम खाली पेट सो जाएं, पर यह संभव नहीं कि हम स्वयं प्रसन्न हुए बिना अपने बच्चे को प्रसन्न रख सकें। अगर आप स्वयं भावनात्मक रूप से मजबूत नहीं हैं तो आप अपने बच्चे को भी भावनात्मक मजबूती नहीं दे सकते। तो यह जिम्मेवारी यहीं से आरंभ होती है। पहले आपको इसे अपने भीतर तलाश करना होगा। ओम शांति। आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी सीरीज, छोटी सी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करो और प्लीज़ शेयर भी कर दिया करो। धन्यवाद। ओम शांति।